मेरे को अमरीश पुरी और ओम पुरी भाई लगते थे। नहीं को भी हाँ लगता मेरे को था। भी ये बहुत मुझे टाइम बाद एक लगता साल था। पहले पता लगा भाई नहीं है भाई आप। नहीं है What? कोई रिश्ता नहीं है उनका। ऑन कैमरा पता चला है। आपको पता ही नहीं था या आपको पता ही नहीं क्या हुआ है? मेरे को तो पता ही नहीं है क्या हुआ। अभी भी मैंने ये नहीं गेस किया कि ये आगे वो फिल्म निकलेगी जिसके डायलॉग्स ही हमने हमेशा सुने हैं। सारे ही डायलॉग है, बफे लगा हुआ है पूरा। जो उसके पापा बोल रहे थे कि हम गरीब हाँ, हैं। हाँ वो तो बहुत पहले था मैं याद। मर तो मैं जाता हूँ। कुछ और बात करते हैं। हाँ तो इसी मूवी के बारे में अरे वापस कुछ और आते हैं। बात करते नहीं उसमें इतना फेमस बहुत अच्छा dialogue कुछ सुना और है। बात करते हैं। मैं एक्चुअली निखिल से पूछना चाहता हूँ कैसी लगी, क्योंकि हम सबने पहले देखी हुई थी। देखी मैंने ही पहले थी, पर वो बहुत ही ज़्यादा पहले देखी थी तो मेरे को तो ये बिल्कुल भी याद नहीं थी। कैसी लगी? मतलब मेरे को बस वो कोर्ट वाला सीन याद आया देख के कि अच्छा ये इस मूवी का पार्ट है, हाँ ठीक है। हाँ। वरना बाकी का तो मेरे को कुछ भी याद नहीं था। होली से पहले तक मेरे लिए थोड़ा ऐसे जा रहा था, नीचे 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 हाँ, तब नहीं लग रही कि थी। कुछ हो जाए यार, कुछ तो हो जाए। 3 गाने आए। हाँ 3 गाना है। एक तो उस गाने में जो थर्ड वाला गाना था ना, मैं उसमें ही मतलब धीरे धीरे ऐसे 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 करके ऐसे हो ही गया था कि अब मैं जाने वाला हूँ। पर फिर वो होली वाला सीन आया, उसके बाद से फिर वो ऊपर ऊपर ऊपर, और जो हमने सेकंड हाफ देखा मतलब 1 घंटे के बाद का जो भी सीन था, जब से सनी देओल की एंट्री है, उसके बाद से तो फिर मतलब ऐसे एकदम पीक किया है मूवी ने। फिर तो एकदम पूरी मूवी हाँ भाई 33 साल बाद भी खिलाड़ा 30 साल बाद भी बहुत बढ़िया फिल्म थी और बहुत अच्छे से लिखा गया है। बहुत Script अच्छा था। बारीक बारीक चीजें, script अच्छा बारीक था। बारीक इश्यूज, बारीक बारीक डिटेलिंग अबाउट द कैरेक्टर्स एंड सब कुछ अच्छा था यार। मेरे को ना बस ये था कि दामिनी देखनी है देखनी है देखनी है, वन ऑफ द आइकॉनिक फिल्म्स है। और हमने शुरू की, मुझे कोई आइडिया नहीं दामिनी में क्या होना है। जो उनकी हाउस हेल्प होती है, क्या नाम है उसका? उर्मी। उर्मी। जब उर्मी के ऊपर पेंट छिड़कते हैं ना हाँ वो वाला सीन उस जमाने में फिल्माया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, और वो हॉरिफाइंग लग रहा है। उसके बाद और पीक हुआ जब वो मेंटल हॉस्पिटल में है और उसको गोरी विजन्स आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा लगा। जब वो भाग रही थी तब तक मुझे कुछ नहीं पता था आगे क्या होना है, सेकंड हाफ ऑफ फिल्म में क्या था। और फिर जब सनी देओल पलटा, ओ गॉड मेरे लिए। और फिर अच्छा अभी भी मैंने ये नहीं गेस किया कि ये आगे वो फिल्म निकलेगी जिसके डायलॉग्स ही हमने हमेशा सुने हैं। हाँ जब पहली बार आया ये 2.5 किलो का हाथ जब उस पे पड़ता है, ओ गॉड मेरी फट गई थी। उसके बाद तारीख पे मैंने फिर नहीं एक्सपेक्ट किया था। अच्छा। और मुझे ये तो पता ही नहीं था ये दोनों फिर एक ही फिल्म का डायलॉग है। यस और ये 1 साल पहले पता लगा, अब से पहले लानत है मुझ पे, बट 1 साल पहले ही पता लगा। सेम जब मेरे को पता लगा था ना, मतलब ये सनी देओल के सारे फेमस डायलॉग तो सुने ही हुए सारे थे। ही डायलॉग है, बफे लगा हुआ है पूरा। डायलॉग्स का चाहिए 2 3 4 5। मुझे यकीन ही नहीं होता ये सारे जो डायलॉग मैंने बचपन में सुने थे वो एक ही मूवी के हैं। यस। मुझे हिल गया था भाई, क्या बनाई है मूवी। मेरे को भी जब ये पता लगा कि वो वकील है, तब मेरे को ये पता था कि तारीख पे तारीख इसका है। अरे 2.5 किलो का हाथ, ये तो मैं किसी और ही मतलब पूरा सीन ही अलग दिमाग में सेट आपने है। हाँ। बचपन में फाइटिंग सीट का सीन का कुछ है। बचपन में सबने ही सुना होगा 2.5 किलो का हाथ तो। Same. मतलब हाँ। मूवी देखी ना हो, बोला भी होगा। हाँ बोला भी होगा। और हम लोग थोड़े लेट पैदा हुए, 93 की फिल्म है, हम सारे लोग ही लेट 90s के हैं एक्सेप्ट हम दोनों। हम 93 94 के, बट हमने रियल टाइम में तो देखी नहीं मूवी। जाहिर सी बात है जो 8-10 साल के हुए होंगे तब देखी होगी। मैंने तो तब भी नहीं देखी, मिस हो गई मेरी। हम रिलेट नहीं कर पा रहे उस डायलॉग से कि अच्छा ये उसी फिल्म का है। हमने इसकी मिमिक्री बहुत देखी है। ये 2.5 किलो के हाथ की तो मिमिक्री बहुत देखी है। और बहुत नॉर्मली बोला हुआ ये 2.5 किलो का हाथ। हाँ। हाँ और मुझे याद है मैं तो छोटा था तो बहुत सुना था ये डायलॉग, पता नहीं किस फिल्म का था। तो कहीं तो हम गए थे कुछ दाल वगैरह लेने, उनके पास ना वेइंग स्केल था तो मैं हाथ रख के देख रहा था। 1 kg 1 ग्राम का आता था। ये तो सबने ट्राई किया होगा एक बार तो, कहीं देख के नहीं, सोचते थे। तराजू पे रख दिया। हाँ, सच में होता है 500 ग्राम। जो इंट्रो सीन था मेरे को लगा था वो एंडिंग का पार्ट है, हाँ कि एंड में ये पागल पागल ही हो जाएगी और खत्म है वहीं पे मूवी, कुछ ऐसा। इंट्रो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा यूनिक लगता हाँ है। इंट्रो बहुत अच्छा है, यूनिक। आज के वक्त पे रिलेट होता है। मैं तो सोच रहा हूँ 1993 में ऐसे ही बनेगा। ऐसा इंट्रो दिया और वो था। बीच में वो वाला सीन है ना जब वो उसको हेलुसिनेशंस वगैरह या जो भी सपने आते होते हैं, वो एक की वो उर्मी होती है और वो जाल कलर में। वाला कलर हाँ, कलर हाँ। जाल कलर जाल कलर जाल, बड़ा अच्छा एक है। बड़ा आर्ट वाला टच दिया। हाँ
है। अभी भी इतना कभी कभी विजुअली नहीं दिखाते लोग, नहीं जितना दिखाते। visually काफी इसमें अच्छा दिखाया था, है। वो चीज अच्छी थी। और बड़ा अच्छे से पार्ट दिखाया ना। पहले तो गरीबी दिखाई, बाप की गरीबी, कि सब दिखा दिया कि भाई दहेज में इतना करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, रोना पीटना सब कुछ। उसके बाद बेटी का भागना, ये करना, मुंबई किसी और आवारा से शादी करके मुंबई चले जाना, सब कुछ दिखाया। उसके बाद एक अच्छा प्यार भी दिखाया, रोमांस भी दिखाया, फैमिली का एक्सेप्टेंस भी दिखाया, और फिर ये कांड भी दिखाया। मुझे इसका एक सिंपल वन लाइनर में कॉन्फ्लिक्ट बड़ा अच्छा लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ और वो पूरी मूवी में बहुत अच्छा स्केल अप होता है। जब पहली बार माँ बाप से मिलने आ रहे हैं ऋषि हाँ। कपूर और लड़की के माँ बाप से मिलने आ रहे हैं, सिंपल झूठ था, उसने कहा मैं बोल नहीं पाऊंगी। फिर थोड़े से स्टेक्स हाई होते हैं कि यहाँ पे झूठ बोलना है, कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। फिर स्टेक्स हाई होते रहते हैं, बस वो एक झूठ। हाँ और इसमें बड़ा अच्छे से दिखाया कि आप एक झूठ बोलना शुरू करो, डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। हाँ, फिर आपको बोलने ही पड़ते हैं। बहुत सही मैसेज लगता है मुझे ये। वो आमिर खान के सामने भी सच बोलती हाँ है ना। हाँ। और मिठाई वाला बोलता है उससे कि एक दिन तुझे ना ये सच बोलने की आदत मरवाएगी। वो आमिर खान की किसी रिसेंट इंटरव्यू में भी देखा था ना कि वन लाइन बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। हाँ दंगल, हमारी छोरियां छोरों से कम है के, इसमें मैं झूठ नहीं बोल सकती, सच्ची बोलूंगी। बस वन लाइन डॉट, ये हमारी मूवी है। बहुत बढ़िया। कमर्शियल फिल्म का वही है कि क्लियर होनी चाहिए तुम्हारी लाइन। लेकिन जो एक्टिंग की है भाई, कितनी ऑनेस्ट एक्टिंग है। मुझे पति पत्नी की केमिस्ट्री भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी chemistry। एंड में। और वो जो कोर्ट रूम में एक दूसरे को नमस्ते करते हैं ना, ओए भगवान। नजरें नहीं मिलाते, हाँ। और वो ऐसा शर्मा भी रहे। शर्मा भी रहे। और केमिस्ट्री तो सच में कमाल है यार। वो पता लग रहा है ये थोड़ी सी भोली सी झल्ली सी वैसी सी है, और ये थोड़ा सा हाँ उसके प्यार में डूबा हुआ है। हाँ, और एक दूसरे को समझते हैं। समझते हैं दोनों। एक दूसरे समझते के हैं। सेंटेंसेस ऑलमोस्ट खत्म कर रहे थे। इनका रोमांस इतना नहीं दिखाया है, ना पर फिर भी पता लग रहा था कि बहुत इनकी स्टोरी है। केमिस्ट्री अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत अच्छी अच्छी दिखाई है। ट्रू रिलेशनशिप जैसी होनी चाहिए, जैसे मियां बीवी की रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो है। नॉट रोमांटिसाइजिंग द रोमांस बट रोमांटिसाइजिंग द अंडरस्टैंडिंग। हाँ, और जस्ट अर्ली फेज वाली चीजें नहीं दिखाई, ना प्रॉपर मैच्योरिटी वाली प्रॉपर दिखाई। मैच्योरिटी दिखाई। मतलब वो सनी देओल का डायलॉग भी तो इतने तनाव में भी इनका रिलेशनशिप एकदम चट्टान की तरह खड़ा है। आए कितना होल्ड किया था, सबका कितना कैरेक्टर बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है। हर चीज अच्छी है जो ये इस फिल्म हाँ। की। ऑब्वियसली 93 की है, हाँ, तो थोड़ा सा थोड़ा उस उस चश्मे एंगल से देखो। देख लो, लेकिन फिर भी बहुत हाँ। अच्छी है। बहुत अच्छी है इसकी है। बहुत अच्छी की है। 93 की में बनी है तो इस हिसाब से बहुत अच्छी है। लेकिन अब उस एक्टिंग को अगर इस टाइम के हिसाब से देखो ना, तो थोड़ा वैसी सी लग होती है। थोड़ा यार ओवर ड्रामेटिक मेलोड्रामेटिक हाँ, तो over होता था मेलोड्रामा। हाँ 20% सीन्स ऐसे हैं जो ओवर ड्रामेटिक है, बट 80% स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। जो उसके पापा बोल रहे थे कि हम गरीब हाँ, हैं। पापा वापस से थोड़ा ज्यादा वो जमाने के हाँ वो तो बहुत मेलोड्रामा क्या था। मर तो मैं जाता हूँ, इतनी बार कहा है जहर ले आओ। लेकिन उनका एक्टिंग वहाँ कोर्ट में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो जस्टिस करता है, आपको गुस्सा नहीं आता उसने झूठ बोला। ना 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 पूरा ना, बताते ये कि तो यार है बड़ी अच्छी। वो भाई गरीब आदमी, वो चाहता है उसकी बेटी का घर बसा रहे। हाँ। वो उसकी बेटी के झूठ को कवर अप कर रहा है, किसी तरह से वो बेटी खुश हो जाए और बाहर आ जाए। बड़ा प्यार से ट्राई कर रहा है मेरे यार को वो। वहां पे लगा था कि उसको पैसे खिला दिए। नहीं, ये तो मुझे ख्याल नहीं नहीं आया नहीं, वो था। ये तो समझ ही लगता आता है। है। हाँ ये मेरे पर- दिमाग में आया कि इसको भी पैसे खिला दिए और वो अब वही पैसे के उसमें हो गया और अपनी बीवी detailed- को फंसा दिया। वो 2 बार पलट के कहता है, लेकिन बेटी बड़ी प्यारी है, ऐसी हाँ, बेटी किसी को भी नहीं मिलती है। पता लग गया था कि इमोशनल ब्लैकमेल इमोशनल ब्लैकमेल किया है। मीनाक्षी शेषाद्री के माँ बाप घर पे आते हैं ससुराल, तू ठीक है ना, 2 बार पूछते हैं तू ठीक है ना। वहां झूठ बोलती है। हाँ ओ झूठ तो नहीं बोलती है, कुछ वो नहीं झूठ नहीं बोलती है, झूठ तो का जवाब topic नहीं change कर देती है। हाँ, जवाब बस नहीं सच देती। नहीं दे बोलती। सच नहीं कंधे बोलती। पे चली जाती है बस। लेकिन अंजन श्रीवास्तव सर तब से इतनी बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं। कौवा बिरयानी में पापा का रोल किया, वो डिफरेंट था। शाहरुख खान के साथ भी उन्होंने काम किया था एक एपिसोड में। हाँ और ये इप्टा में थिएटर करते हैं, इप्टा थिएटर मुंबई। और राकेश बेदी सर भी इन्हीं के साथ करते हैं। सबका ग्रुप है इनका, इप्टा का। नाइस। सारे पुराने एक्टर्स हैं उसमें, मतलब मिलेंगे। अच्छा ये इनको भी देखा हुआ है, ये भी आ गए। इनकी फिल्मोग्राफी बहुत अच्छी है ना, वेरिएशन। वही घायल, दामिनी, अंदाज अपना अपना, बरसात, घातक, चाइना गेट, फिर डायरेक्टोरियल भी बताता हूँ, पुकार, ओ पुकार, हाँ, पुकार में भी अंजन श्रीवास्तव। लज्जा, लज्जा देखी है मैंने बचपन में। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मेरे को बहुत अच्छी लगी। मेरे को बहुत पसंद है। फिर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के बाद है खाकी, बहुत अच्छी लगी थी। बहुत अच्छी, मुझे भी पसंद आई थी। खाकी खाकी हमने साथ में देखी थी। खाकी बहुत अच्छी है। अजब प्रेम की गजब कहानी, हाय 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 हाय, बहुत प्यारी नया फिल्म है। अवतार फटा पोस्टर निकला हीरो, वो भी बहुत अच्छी है। फन। वो भी फन थी।
जो अपकमिंग आ रही है बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, आमिर खान प्रोडक्शंस के अंदर, लाहौर 1947। फीचरिंग सनी देओल एंड प्रीति जिंटा। डायरेक्टेड बाय संतोषी, प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान। मजा आएगा। और इनकी अंदाज अपना की बड़ी अच्छी स्टोरी है कि इन्होंने घायल और दामिनी बनाई थी और फिर इनको कहा था कुछ अब अलग करना है, कुछ अलग करना है, कुछ कॉमेडी में करते हैं। तब अंदाज अपना का स्क्रिप्ट प्रोडक्शन में जाना शुरू हुआ, तब लिखना शुरू हुआ कि फनी सा कुछ आइडिया है। और अपने कैमियो में, स्पॉइलर अलर्ट, अपने कैमियो में मेरे को राजकुमार संतोषी के कैमियोज बड़े अच्छे लगते हैं। अजब प्रेम की गजब कहानी में सलमान का कैमियो था। फटा पोस्टर निकला हीरो में, आप कहाँ जा रहे हो, अंदाज अपना 2 का स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहा हूँ। इधर आमिर खान से पूछा, अंदाज अपना कब आ रही है आपकी? हाँ बस वो आती होगी जल्दी। मेरे को ये कैमियो उस जमाने में, एमसीयू ने तो अब वेट किया पर ओजी ये है। और अंदाज अपना में गोविंदा का है। हाँ, भूल जा सारी दुनियादारी, इसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, गले लग जा। बड़ा आइकॉनिक है। और उसमें भी ये डायलॉग है, तो फिल्मों के नहीं ट्राई करते। हाँ वो ऑफर तो बहुत आया है लेकिन वो भाग जाता है। नहीं, हाँ ऑफर तो बहुत आया है, पर मैं सोच रहा हूँ किसको साइन करूँ, लेकिन चल आगे। संतोषी साहब के कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। दामिनी के भी सारे कैरेक्टर आइकॉनिक। अब मैंने अंदाज अपना अजब प्रेम की गजब कहानी, फटा पोस्टर ये पहले देखी हुई है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह वगैरह देखी हुई है बचपन में, पर मुझे ये नहीं पता था वो संतोषी जी की है। लेकिन मेरे दिमाग में जब से होश सवार है कि अच्छा ये 3 कॉमेडी फिल्में संतोषी साहब की है, तो ये कॉमेडी फिल्में लिखता है। दामिनी मैंने 1 साल पहले देखी, और दामिनी में ना उनका जो वो है ना चुल कॉमेडी की, वो दिखाई दे रही है। इतने सीरियस सीन में चड्डा बाल झटक रहा है, चड्डा तो बाल झटकते रह जाओगे और जज ऑर्डर बोलता रह जाएगा, मैं पीटता रहूंगा तुम्हें। और वो चिल जब उसको हार्ट अटैक आता है चड्डे को, और फिर थोड़ी देर बाद वो दूसरा मैंने भी नोटिस किया था। वो इधर कर लेता है। मुझे लगा था यहाँ पे सनी देओल कुछ बोलेंगे, लेकिन नहीं बोला। साहब देखो पहले इधर, पर अच्छा, बड़ा अच्छा था कि लेफ्ट साइड नाटक कर रहा है पहले। तो वो जो कॉमेडी की चुल थी ना, वो थी अंदर, बहुत अच्छी थी। वो बस फटने का नाम ले रही थी, और अंदाज अपना में फटी है। कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है इनकी, बहुत अच्छी सर की। अजब प्रेम की कथा में अजब प्रेम ऐसा की- भी मांगना पड़ती है, याद है? हाँ अजब प्रेम की कहानी। मैं ऐसे लंबी आवाज लगानी पड़ती तब जाके कोई भीख देता है। ये टॉप आपके लिए ला दूं? दो। माँ मैं ले आया चेनी को भगा के। कुछ और बात करते हैं, कुछ और बात। हाँ, तो इसी मूवी के बारे में अरे वापस कुछ और आते हैं। बात करते नहीं, उसमें इतना फेमस अजब प्रेम की अच्छा। गजब कहानी में अच्छा। कुछ और बात करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा डायलॉग कुछ सुना और है। बात करते हैं। So much in the character. यस मैन। एक चीज मैंने नोटिस की है कि पहले की ना हर मूवी में एक मामा का कैरेक्टर जरूर होता था। हाँ, शकुनी मामा जैसा हाँ, feel मैं है। ये सोचता था शकुनी मामा से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें तो एंड में अच्छा हो जाता है। हाँ, ये हाँ, वो बड़ा ये शकुनी नहीं था। नहीं लास्ट में लेकिन जस्टिफाई नहीं, वो बस एक सीन के लिए अच्छा होता है बस। नहीं लेकर वही आता है लेके ना। तो वही आया। तो डायलॉग मारता तो है। अरे लाने कहाँ से पहले। किडनैप करके लेकर गए थे, हाँ। वही तो देखता है जाके, और वही तो लेकर आता है। ऋषि कपूर को सेव करके लाता है। ऋषि हाँ। कपूर तो किडनैप हो गया था। वो डायलॉग भी तो मारता है हाँ। कि इस टाइम पे तो कुत्ता किसी भी- का भी दिल पे निकल जाए ऐसा। गजब एक्टर है टीनू तो आनंद। तीनों इनके जी के बारे में कुछ पता है? हाँ, कॉमेडी के रोल तो सबको पता है उनके। हाँ। एक कौन कौन सा है बता? यही नहीं बता पाऊंगा बस। दे दनादन, दे हाँ, दे दनादन। दनादन। ऐसी काफी सारी बहुत मूवीज सारी है, फिल्में बहुत हैं। देखा है यार। बहुत देखा है, देखा लेकिन वो होता एक पर- बहुत बड़ी, बहुत आइकॉनिक फिल्म के डायरेक्टर भी है। कौन सी? गेस कर। मुझे तो यही नहीं पता था वो अरे, डायरेक्टर है। मतलब मुझे हाँ आइडिया था थोड़ा सा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप शहंशाह। होते हैं, Oh नाम God. है क्या बात है? शहंशाह। शहंशाह के डायरेक्टर। और भी बताता हूँ मैं। एज एन डायरेक्टर कालिया, ये इश्क नहीं आसा, शहंशाह, मैं आजाद हूँ, मेजर साहब, एक हिंदुस्तानी रिलीज नहीं हुई है, 2003 की मूवी थी, बट इसके अलावा ये सारी आइकॉनिक मूवीज है। हमारी भी एक छोटी सी एड फिल्म कंपनी है, हम भी एड्स बनाते हैं। एड्स बनाते हैं हम भी। अगर आपके ब्रांड को एड्स बनवाने हो तो नीचे कमेंट कर देना, हम खुद कांटेक्ट कर लेंगे। मैं ये देख रहा था इसका रिसेप्शन, दामिनी यूनिवर्सल अक्लेम। एक ने लिखा है कि कल्ट फेमिनिस्ट फिल्म रिलीज इन 1993। उसके बाद लॉन्ग बिफोर फिल्म्स लाइक पिंक एंड राजी वर मेड इन बॉलीवुड, Santoshi's Damini gave us a hit feminist movie with female central character who fights against all odds to bring justice to another woman. That brings me to the topic of Pink. That brings me to the topic of 80. Yes. मतलब मैं वही सोच रहा था
ये सारी मूवीज रेलेवेंट अब लग रही हैं, बट दामिनी उस जमाने उस में जमाने आके की है। उस जमाने में। और तब तो इतनी आई थिंक मतलब आती होंगी इतनी सीरियस मूवी, बट हम्म, अभी तक इतनी बढ़िया होल्ड अप की है ना, हाँ हाँ और अपना मैसेज उतनी ही कन्विक्शन से दे रही है। और आज भी रिलेट होता है। हाँ आज हाँ। भी रिलेट होता हाँ है। जी। यू कैन एक्चुअली टेक अप द मैसेजेस, सच बोलो हाँ और भाई औरत को तुम ऐसे ऐसे करते हो, गलत है। हम्म। मतलब वो बहुत क्लियर मैसेज था। आ रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। उस वक्त में ना बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी थी जिसमें ऐसे टॉपिक्स थे, लेकिन एक लड़की के अराउंड ही कहानी चलना और वही हाँ। लीड होना वो नहीं था। लीड थी टेक्निकली, फीमेल लीड थी। हाँ। हाँ बहुत बड़ी चीज है। हाँ मेरे को दामिनी देखने से पहले कोई आइडिया नहीं था मीनाक्षी शेषाद्री कौन है। क्या फिर मैंने देखा क्या गजब। बवाल परफॉर्मेंस है, क्या लिटरली बवाल। बवाल Literally performance। यार। एक पागल खाने में एक जज के सामने जब अमरीश पुरी साहब पूछते हैं कि क्या पहना था, कितने कपड़े थे, तो वो पूरा एकदम नोच रही थी जो वो था ना कटघरा ऐसे ऐसे से। मैंने कहा क्या अरे। परफॉर्मेंस है, चेहरा देखो। वो तो टेंस सीन्स थे, जो प्यारे सीन्स थे, जैसे ऋषि कपूर जी आते हैं सामने और वो आंखों से नमस्ते करके, हाँ। भाई कितनी शिद्दत से नमस्ते किया था। नमस्ते के बाद वो जब मान जाते हैं कि इसकी साइड है, कितने प्यार से देखती है। अरे भाई, और मुझे यकीन नहीं होता सनी देओल पाजी लास्ट के 30 या 40 हाँ, मिनट्स में ही है। exactly, हाँ मैं वेट कर रहा था, अभी हाँ। तक नहीं है। और मुझे ऐसा लगा था कि ये जो 2.5 किलो वाला हाथ है, जिस भी फिल्म का होगा उसका मेन हीरो ऑब्वियसली सनी हाँ। पाजी होंगे। और मुझे बहुत उनकी अच्छा। बैक स्टोरी बड़ी अच्छी लगी यार। हाँ। एक ही सीन में पूरी दिखा दी, बट भी दिखा हाँ, दी। स्ट्रेच नहीं किया। मुझे सबकी रीजनिंग बड़ी अच्छी लगी। मैं नहीं जाऊंगा उस कटघरे में जहाँ पे मजाक उड़ा गया था हाँ। इंसाफ का। और आप रिलेट कर रहे हो, हाँ ये सर जहाँ गवाह तोड़े जाते हैं, जहाँ पे गवाह हटाए जाते हैं, ओ भाई यार भाई डायलॉग्स अभी तक हिट कर रहे हाँ, अभी हैं। तक हिट हम करते हैं। सबकी बात कर रहे हैं। अमरीश पुरी, ओह। अमरीश पुरी साहब, अरे भाई जिस भी मूवी में आते हैं ना विलन बन के, नफरत होती है उनके कैरेक्टर से। मतलब घिन छुटती है यार। जो भी देख लो तुम, गदर का देखो, गदर में बीच में थोड़े खराब रहते, वहां पे भी अरे ऐसा क्यों है भाई, बट डर लगता है उनसे। डर लगता है। इसमें भी डर तो लग रहा था, चटा। कुछ तो करेंगे यार, कुछ तो फेरबदल कर देगा। मेरे को अमरीश पुरी और ओम पुरी भाई लगते थे। नहीं मेरे को भी हाँ लगता मेरे है। को भी ये बहुत मुझे टाइम भी एक लगते साल थे। पहले पता लगा भाई नहीं है। भाई नहीं है। व्हाट हाँ, कोई रिश्ता नहीं है। ऑन कैमरा, कोई रिश्ता नहीं है उनका। ऑन कैमरा पता चला है। आपको पता ही नहीं था या आपको पता ही नहीं क्या हुआ है? मेरे को तो पता ही नहीं है क्या हुआ है। सीधी बात। अरे देवा। नहीं नहीं अरे मैंने दामिनी कैसे देखी थी, जी सिनेमा पे ना बहुत ही अच्छा ट्रेलर कट किया था इन्होंने दामिनी का। और उस पूरे ट्रेलर में बताऊं क्या, चड्ढा बस बाल झटक रहा है, झटक झटक झटक, और फिर सनी देओल का डायलॉग, चड्ढा अब बाल नहीं झटकेगा तू, और दामिनी लिखा था। मैंने इस वजह से 30 सेकंड का कट था ये, इस वजह से मैंने कहा था ये मूवी देखनी पड़ेगी, बहुत अच्छा डायलॉग है था। दामिनी का सबसे डरावना सीन इंट्रो ही है। नहीं, जवानी में तो ये सब करते ही रहते हैं, सभी करते हैं। अगली बार करना हो तो मशवरा ले लेना। ओह गॉड, ओह गॉड अंकल, बहुत ही रियलिस्टिकली बात कर रहे थे। ओह गॉड अंकल। वो डायलॉग बड़ा वो है। हाँ, चूहा सबको। एक मेरे को बड़ा अनइंटेंशनली फनी सीन लगा जब वो दामिनी और सनी देओल के घर में होती है, फोटो देखती है, पर्दा हटता है, फोटो में बैरिस्टर निकलता है वो। आप वकील हैं? नहीं, ये जो किताबें हैं मैंने ऐसे ही रखी हुई है। अरे लाइब्रेरी देख के नहीं समझ उसमें आता। से किसी ने बोला ना फैंसी ड्रेस, कॉस्ट्यूम पार्टी में गया था मैं। मुझे लगा चलो एक ही फोटो होगा, पलटी पूरी लाइब्रेरी रखी हुई है वकील की किताबों से। समझ जाना, ताना जाना लगा है, कई चीजें 33 में पुरानी हो जाती हैं लेकिन कई चीजें नहीं होती। पर लगती नहीं है कभी। दामिनी इस बात होता है। वही है, कितना कई भी चीजें 33 साल पुरानी हो जाती है लेकिन लगती बिल्कुल नहीं है। दामिनी दामिनी, वो दामिनी है। आज कई भी चीजें हो जाती हैं। आज भी देखो नई जैसी लगेगी। बिल्कुल। अब थैंक आप यू। लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी मूवी फेवरेट है जो बहुत अच्छी एज हुई है।